एज ग्रेसफुली. आपने क्वेश्चन किया था कि कौन से एज में. देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारी 5 लेयर्स हैं जिसके ऊपर हमें सबके ऊपर काम करना पड़ेगा. उसको शॉर्टकट में मैं कह देती हूँ कि 3 लेयर्स. स्किन के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कमरे में एंटर होते हैं तो आपकी प्रेजेंटेबिलिटी और जो आपकी पर्सनालिटी है वो स्किन से पता चल रही है. दिखने में ये नजर आ रहा है ना. उसके नीचे जो आपका फैट और आपके जो फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन इंड्यूस कर रहे हैं, डर्मिस के अंदर जो स्किन की लेयर होती है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा. और तीसरा आपका ये स्केलेटन होता है. स्केलेटन ने एज के साथ रिजॉल्व करना है, वो नहीं आप रोक सकते. आपकी जब ये स्केलेटन अंदर जाएगा सारा, तो नीचे से तो आपकी पूरा हॉलो आईज होंगी, संकन आईज. सबसे पहले आपको नजर आएगा कि आंखें अंदर धंस गई हैं. आपका जो सेकंड लेयर जो मैंने बताई थी कि डर्मिस जो आपका प्लम्पनेस खत्म होगी, वो जो भी आपने यंग लोगों की बात की थी उसका सैड पार्ट ये है कि उनके अंदर प्लम्पनेस ऑलरेडी प्रेजेंट होती है. कोलेजन जो होता है बाय एज आप कह लेंगे 20, उनका बड़ी प्लम्प, बड़ा अच्छा उनकी लुक आ रही होती है. 20s के बाद उनकी जो कोलेजन होता है, जिसे आप फैट और प्लम्पनेस कहते हैं, वो कोलेजन की वजह से होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होती है. 30s में जो होती है वो और कम होगी. 40s में करके बिल्कुल कम हो जाती है. तो इसलिए जो आप अमेरिकन डर्मेटोलॉजी की अगर गाइडलाइंस देखें तो 25 में आपको एंटी एजिंग स्किन केयर शुरू कर देनी चाहिए. 25 में 25. कुछ लोग पहले भी शुरू कर सकते हैं. अगर कुछ टीनेजर्स को ब्लैमिशेस हैं, एक्नी है, तो एंटी एजिंग चीजें यूज कर रहे होते हैं. एक्चुअली वो एक्नी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं. और वैसे आपका स्किन का जो टर्नओवर होता है, जो सेल्स बन रहे होते हैं और खत्म हो रहे होते हैं, ऊपर से नीचे से नए निकल रहे होते हैं, वो अच्छा मेटाबॉलिज्म है आपका. तो आपको 22, 23 में कुछ शुरू कर देते हैं, नथिंग बैड. लेकिन 25 के बाद तो इज अ मस्ट. और 40s में तो आपका जो है कोलेजन इतना कम हो जाता है कि आप एक दिन सुबह जब सोकर उठते हैं, अपने आप को शक्ल देखते हैं और आप कहते हैं ये मैं एकदम बूढ़ा कैसे हो गया, बूढ़ी कैसे होगी, मुझे क्या हो गया. मेरे आपका क्या केयर नहीं कर रहे होते ना, स्किन केयर नहीं करते आप. स्किन केयर इज वन पार्ट. आप एजिंग को स्किन जो है वो आपको एक कह लो कि एक ये सोफा है, उसके नीचे एक वो कुशन है और उसके अंदर जो ऊपर जो फैब्रिक है वो ये आपका फैब्रिक है. अगर आपकी स्किन अच्छी होगी तो आप 10-12 साल वैसे भी अच्छे लग रहे होते हैं. आपको एक कमरे में एंटर हुए तो स्किन केयर में देखिए सबसे पहले 25 में जो है उसमें आपको क्या करना है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज करना. उसमें क्या क्या आ सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट जिसके पीछे 40 साल से ज्यादा साइंटिफिक डेटा है, दैट इज रेटिनॉल्स. आपको 25 से स्टार्ट हो जाना चाहिए रेटिनॉल्स. फिर रेटिनॉल्स के बाद जो है रेटिनॉल्स आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रेजुएट करते हैं और उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे जाते हैं रेटिनोइन. तो आपने लो डोज से स्टार्ट करना है. आपकी स्किन की सेंसिटिविटी खत्म होगी, उसको आदत पड़ जाएगा. और बाकी तमाम वो चीजें जिनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं. अच्छा, दूसरा रेटिनॉल पे पूछूंगी, क्या उसको डेली यूज कर सकते हैं हम लोग? आपने स्टार्ट करना है. स्किन केयर हमेशा आप खुद कस्टमाइज करें. अगर आपका डॉक्टर या आपका एस्थेटिशियन कोई भी आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो आपने खुद देखना है कि आपकी, जब उससे डिस्कशन कर ली कि आपकी स्किन की टाइप क्या है, फिर आपने देखा कि जी अब मैंने रेटिनॉल स्टार्ट करना है तो लोएस्ट डोज से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जाएं. मैं काफी वॉच करती हूँ मीडिया वगैरह, कोई ये भी कह रहे थे कि रेटिनॉल जो होता है वो अगर 60 के हो गए हैं तो इस्तेमाल ना करें, कोई फायदा नहीं है उसका. दैट्स रॉन्ग. अच्छा, क्योंकि देखिए रेटिनॉल जो होता है आपकी स्किन को थिक कर रहा है. एज के साथ आपकी स्किन थिन हो रही है. exactly. तो अगर 60 में तो आपकी ऑलरेडी थिन है. अब अगर आपको पहले नहीं पता था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, आजकल जो है लोग तो टिकटॉक से ही अपने डॉक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं, बने हुए हैं. मसला उनका सिर्फ ये है कि आप सेंसिटिव हैं. आपने लो डोज से स्टार्ट करना है. बल्कि रेटिनॉल से भी पहले होते हैं रेटिनॉल एस्टर्स. आप उसकी इनएक्टिव फॉर्म से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करें. मतलब 60 इयर्स में भी या आफ्टर 40, आफ्टर 50 भी यूज कर सकते हैं. आपको जब मौका मिले, आपको जब पता चले, जब आपको अवेयरनेस हो कि मैंने. और ये लाइफ टाइम कमिटमेंट है. स्किन केयर ये नहीं है कि आपने अभी की, एक दिन की और 2 दिन छोड़ दी. अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, इट्स नॉट फॉर यू. स्किन केयर ये ऐसी चीज नहीं है कि आपने रेटिनॉल 10 दिन. अब लोगों का मसला ये है कि वही बात हुई ना कि वो किसी अच्छे बंदे को देखेंगे तो कहेंगे कि इसका डॉक्टर कौन है, इसने कौन सी सर्जरी कराई, चाहे वो बेचारा पिछले 20 साल से कंसिस्टेंटली अपनी स्किन केयर कर रहा हो. अच्छा, रेटिनॉल्स आपके जो होते हैं कोलेजन इंड्यूस करते हैं. एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में नायासिनामाइड, पेप्टाइड्स, सिरामाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, ये तमाम चीजें खरीदते हुए हर एक के ऊपर इंडिविजुअली आपने जाके देखना है कि किसकी कितनी परसेंटेज है, ठीक है, किसकी कितनी स्ट्रेंथ है. और जो आप इंग्रेडिएंट खरीद रहे हैं और जो डॉक्टर आपको बेच रहा है, क्योंकि बहुत महंगी चीजें होती हैं, एक्चुअली बहुत पैसा इस्तेमाल ना करें आप. स्किन केयर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कंसिस्टेंसी. आप अगर
میں تو ڈالرز کی بات کرتی ہوں, $10 آپ اس کو کنورٹ کر لیں. میری تو پروڈکٹ $5 کی بھی ہوتی ہے, $10 کی بھی. لیکن میں اس کو ایوری نائٹ میری اسکن کیئر کی ڈے روٹین اور نائٹ روٹین اس کو آپ نے 20. لیکن ڈاکٹر شبانہ میں آپ سے پوچھوں, اگر ہماری ڈے کیئر جو اسکن